जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थों की। देखिए, अगर चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया जाए तो प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थों को हम तीन ग्रुप में या हम कहें कि तीन कैटेगरी में विभाजित करते हैं। पहला ग्रुप जो आता है या जो पहला प्रकार आता है वो होता है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरी कैटेगरी होती है अनुचुंबकीय पदार्थ, तीसरी होती है लौह चुंबकीय पदार्थ। अब देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में कौन कौन से आते हैं। जैसे अगर हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे इसमें आपका आता है सोना, चांदी, जल। ये सारे पदार्थ आपके किस में आते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ में। अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करी जाए तो अनुचुंबकीय पदार्थ में आपका आता है एल्यूमिनियम, कॉपर। लौह चुंबकीय पदार्थ जो आपके होते हैं इनमें आता है आपका आयरन, निकिल, और भी कई हैं, लेकिन ये इनके प्रमुख एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, ये पदार्थ होते क्या हैं, हम एक एक करके तीनों को समझते हैं। प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल का अनुभव करते हैं। नॉर्मली हमने पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, या जो चुंबकत्व प्रेरित होता है पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है, वो आकर्षित होते हैं। लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, इसलिए इनको प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। दूसरा आता है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होते हैं। मामूली रूप से मतलब है चुंबकित होंगे क्षेत्र की दिशा में, लेकिन चुंबकन की जो मात्रा होगी वो बहुत कम होगी। तीसरा आता है लौह चुंबकीय पदार्थ, और आपको मालूम है लौह चुंबकीय पदार्थ का प्रमुख एग्जाम्पल क्या है? लोहा। और लोहे के बारे में आपने क्या जानना है कि लोहे के आसपास जब भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है तो वो तीव्रता से चुंबकित होता है। तो जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में तीव्रता से चुंबकित होते हैं उन पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। क्लियर? हम एक एक करके तीनों पदार्थों को काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मतलब वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से के विपरीत चुंबकित होते हैं अथवा प्रतिकर्षित होते हैं उन पदार्थों को क्या कहा जाता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमने पहले भी बोला है कि इसमें आपका सोना आता है, चांदी आता है, और क्या आता है? जल। ये जो पदार्थ हैं ये सारे के सारे पदार्थ कैसे हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। अब हम प्रतिचुंबकीय पदार्थों की पहचान कैसे कर सकते हैं? क्या प्रमुख गुण होते हैं उनकी अगर बात करें तो प्रमुख गुणों में पहला कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये पदार्थ प्रतिकर्षित हो जाते हैं मामूली रूप से। बहुत तेजी से प्रतिकर्षण नहीं होता, बट हल्का सा प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं, इसीलिए इनको प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। दूसरा, इन पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है या जो चुंबकशीलता है वो कैसी होती है? कम होती है या ऋणात्मक होती है? क्योंकि ये प्रतिकर्षित हो रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, यानी कि इनकी जो चुंबकशीलता होगी या जो चुंबकीय सुग्राह्यता होगी, चुंबकीय सुग्राह्यता या जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो कैसी होगी? ऋणात्मक होती है। तीसरा, जब चुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ों को चुंबकीय ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाती है, क्योंकि दोनों ध्रुवों पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो प्रतिकर्षण के कारण, जैसे ये मान लीजिए ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, चुंबकीय क्षेत्र उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। जब इस छड़ को आप लटकाओगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ को तो वो छड़ कुछ
इस प्रकार इस क्षेत्र में स्थिर हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी प्रतिकर्षण के कारण। तो हम इस प्रकार भी इसकी पहचान कर सकते हैं। अगला अगर हम बात करें कि मान लो ये तो था ठोस के लिए, अब हम द्रव के लिए बात करते हैं। अगर कोई द्रव प्रतिचुंबकीय है तो हम कैसे, प्रतिचुंबकीय द्रव के लिए क्या करते हैं कि ये एक यू आकार की एक नली में हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ का घोल भर देते हैं, और घोल भरने के बाद जब हम इसके एक सिरे पर चुंबकीय ध्रुव लगाते हैं, मान लीजिए हमने एक चुंबक लगा दी उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव जैसे ही हम लगाएंगे तो ये क्या होगा, इस सिरे में नली का जो घोल था उस घोल का तल नीचे चला जाएगा और इस तरफ घोल का तल ऊपर की तरफ उठने लगेगा। तो इन पदार्थों को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। दिया है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के द्रव को किसी यू आकार की नली में भरकर नली की एक भुजा को चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखने पर नली में घोल का तल नीचे उतर जाता है। इसमें तल कहाँ चला जाएगा, नीचे। इधर नीचे जाएगा तो इधर ऊपर जाने लगेगा, और इसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनके चुंबकत्व पर या चुंबकीय प्रवृत्ति पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात इन पदार्थों का तापमान आप कितना भी बढ़ा दें, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम ज्यादा नहीं होती, यानी कि ताप इन पर निष्क्रिय रहता है। तो ये गुण है जिनके आधार पर आप किसी भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की पहचान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित क्यों होते हैं। तो अब देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार। अब देखिए जब भी हम पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ क्या है, पदार्थ बना होता है परमाणु से, और परमाणु में अगर हम बात करें तो परमाणु के केंद्र पर क्या होता है, धनावेशित नाभिक, और इस नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की जो गति है इसकी गति के दो भाग हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाने के साथ साथ एक तो ये वृत्तीय गति कर रहा है, कक्षा में चक्कर लगा रहा है, साथ ही साथ ये अपनी अक्ष पर घूर्णन गति भी करता है। क्या करता है, अपनी ही अक्ष पर घूर्णन गति करता है। घूर्णन गति करने का मतलब जैसे आपने पढ़ा है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, जिसके कारण मौसम बदलते हैं, और वो अपनी ही जगह पर घूमती हुई चलती है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस तरीके से चल रहा होगा, घूमता हुआ आगे की तरफ, अपनी जगह पर भी घूम रहा होगा और वृत्तीय गति भी कर रहा होगा। तो दोनों प्रकार की गति इसमें सम्मिलित होती है, घूर्णन गति भी और वृत्तीय गति भी। और जब हम परमाणु के चुंबकत्व की बात करते हैं तो परमाणु के चुंबकत्व का जो अधिकतम हिस्सा है वो अधिकतम हिस्सा घूर्णन गति के कारण होता है, और बहुत कम हिस्सा ही उसकी वृत्तीय गति के कारण होता है। क्लियर। या हम अगर बात करें तो परमाणु में जो चुंबकत्व की बात करी जाती है, चुंबकत्व का अधिकतम भाग उसकी घूर्णन के कारण होता है। अब बात करते हैं हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ की। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, जब आप प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात करते हो तो इसके परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, सम संख्या में होते हैं। अब यहां पर देखिए जब इलेक्ट्रॉन सम संख्या में होंगे तो सम संख्या में होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेंगे जो युग्म बनाते हैं। और अगर आप बात करते हैं युग्म की, तो युग्म में देखो जैसे आपने माना कि हम पी ब्लॉक के लिए ले रहे हैं, किसके लिए, पी ब्लॉक। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि पी ब्लॉक में इस प्रकार 3 कॉलम होते हैं, और जब इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले कैसा होता है, ऊर्ध्वाधर भरा जाता है, फिर उल्टा भरा जाता है। तो इस प्रकार 3 पेयर बन जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। पेयर बनाने के कारण इनका जो घूर्णन था वो घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय आघूर्ण निष्क्रिय हो जाता है। घूर्णन के कारण चुंबकीय आघूर्ण निष्क्रिय हो गया जिसके कारण इनका जो ओवरऑल चुंबकीय आघूर्ण होता है शून्य रहता है, अर्थात पदार्थ जो होता है नॉर्मल अवस्था में कोई भी चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता। परंतु जब इस पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हम इस पर जैसे ही लगाते हैं वैसे ही इस युग्म का
एक इलेक्ट्रॉन तेज हो जाता है, तेजी से घूर्णन करने लगता है, और एक इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित हो जाती है और एक इलेक्ट्रॉन की अवमंदित हो जाती है। एक की स्पीड कम होने लगेगी, एक की स्पीड बढ़ने लगेगी। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर एक इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करने लगता है जबकि एक स्लो हो जाता है, जिसके कारण इसके परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने लगता है। परंतु उत्पन्न होने वाला चुंबकीय आघूर्ण लगाए गए चुंबकीय आघूर्ण की विपरीत दिशा में होता है, जिसके कारण इस वस्तु के जो परमाणु हैं, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होने लगते हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र प्रतिकर्षण प्रदर्शित करने लगता है। बहुत सिंपल है, समझ लीजिए। घूर्णन गति और वृत्तीय गति दोनों होती हैं और दोनों के ही कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण घूर्णन के कारण है। नॉर्मली सम संख्या में होते हैं, जिसके कारण वो युग्म बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं और चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। परंतु जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन धीमा पड़ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करने लगता है, जिसके कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न तो होता है परंतु वो लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है, जिसके कारण ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षण प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो ये था प्रतिचुंबकीय पदार्थों की संपूर्ण व्याख्या। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।